हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। 63,500 पे बिटकॉइन हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे हमेशा की तरह। और अगर आपने तो सब्सक्राइब करें और हमारा डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको वीआईपी एक्सेस देते हैं। ज़रूर देखिए, कोशिश करूँगा वीडियो को थोड़ी शॉर्ट रखूँ आइंदा से। socialstep.com ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे हमारे सारे लिंक लगे हुए हैं। हमारा डिस्कॉर्ड आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप वीआईपी डिस्कॉर्ड चाहते हैं तो आपको हमारे लिंक से बायबिट या एफ टी एम ओ का अकाउंट बना के ट्रेड करेंगे तो आपको हमारा वीआईपी भी फ्री है। उसके अलावा वीआईपी कैसे फ्री है, आप डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करके हमारे जो एडमिन हैं उनके साथ बात कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे। तो दोस्तों, अ, पिछली वीडियो अगर आपको अच्छे से याद हो, मैं थोड़ा सा पिछली वीडियो की बात भी कर लूँ कि हमने कहाँ से बात शुरू की और कहाँ हैं इस वक्त। चलें जी, आते हैं थोड़ा थोड़ा सा 4 आवर में आ जाए। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास लगा। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हम यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे थे और आपको मैंने 2 पॉइंट दिए थे। एक 1, अगर आप पिछली बिल्कुल वीडियो देख लें, और एक यहाँ पे जीपी थी कि यहाँ से हमें लॉन्ग पकड़नी चाहिए, हम ऊपर की तरफ निकलेंगे। तो बिल्कुल मार्केट ने वही रिएक्शन किया कि जो हमारा 1 टू 1 फिबोनाची लेवल हमने लगाया था पिछली वीडियो में, वहाँ आई मार्केट, उसके बाद ऊपर की तरफ निकल गई। ठीक है? और अगर आपको याद हो, मेरी कोशिश होती है अगर मैं वीडियो नहीं भी बनाऊँ तो आपको वीडियोज़ के साथ ये देखें, ये वीडियो डिस्कॉर्ड पे लगाई थी ताकि आपको अपडेट रखूँ। ठीक है? आपको मैंने यहाँ बताया था कि तकरीबन जब मार्केट ऊपर की तरफ आएगी, ये हमारा शॉर्ट का पॉइंट होगा, उसके बाद हम नीचे की तरफ निकलेंगे और अगर इसको क्रॉस करेंगे तो लॉन्ग होगी। ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही बताया था आपको। और फिर जब मार्केट कल यहाँ पे थी, आपको मैंने ये बताया था कि मैं इस वक़्त शॉर्ट में हूँ। अब हमने देखना है कि हमने इस शॉर्ट को कहाँ तक लेके जाना है, शॉर्ट और लॉन्ग का क्या सिनेरियो होना चाहिए। और इस वक़्त अगर आप सिनेरियो देखें कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट में है, तो हम इस वक़्त नीचे की तरफ ही आए हैं। लेकिन ये शॉर्ट कहाँ तक जाएगी, उसकी उस पे बात करेंगे थोड़ा-सा। मैं socialstep.com हमारी वेबसाइट से स्टार्ट लेता हूँ। फियर एंड ग्रीड आ गया 55 है, इस वक़्त ग्रीड है, पर इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ अगर पुश ले तो हम इससे कोई ज़्यादा हेल्प नहीं ले सकते। इस वीक का अगर मेन डाटा की बात कर लें तो हमारे पास एक जुमेरात को यानी थर्सडे को डाटा आ रहा है, और एक फ्राइडे को हमारे पास डाटा आ रहा है यहाँ पे कोर पीसी इंडेक्स का। ठीक है? तो यही 2 डाटा हैं जो मार्केट को एक्चुअल मूवमेंट दे सकते हैं। अगर हम आ जाएँ आरएसआई के जो सिग्नल हैं, ये सेल सिग्नल आए थे, ये मैंने आपको आज सुबह शेयर भी कर दिए थे। अगर आपको याद हो तो प्रीमियम डाटा में ये आपको शेयर कर दिए थे कि सेल सिग्नल सारे आ रहे हैं। तो मार्केट वैसे भी आपको टीएमए भी चूँकि शेयर कर दिया, तो मार्केट ने नीचे की तरफ जाना था। अगर हम वैसे इसको ले आते हैं आरएसआई हीट मैप की तरफ। ठीक है जी? आरएसआई हीट मैप पे थोड़ा अगर देखें तो मार्केट इस वक्त नीचे की तरफ आई है, तकरीबन ओवरबॉट में थे। हम नीचे की तरफ आए 4 आवर में। अगर हम चेक करें डेली में भी देखें तो हम ऊपर की तरफ काफ़ी थे। तो मार्केट यहाँ से अगर ऊपर निकल भी जाए तो बहुत बड़ा पुश लेना, यानी कि ऑल टाइम हाई क्रॉस कर देना या 80,000 बेच लेना अभी मुमकिन नहीं लग रहा है। इसके लिए थोड़ा टाइम और चाहिए होगा, लाइक से नेक्स्ट वीक, और में भी उससे भी नेक्स्ट वीक तक बात जा सकती है। अगर मैं हे ब्लॉक की तरफ थोड़ा सा आऊँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर आपको देख के थोड़ा-सा बता देता हूँ। अच्छा, समहाउ अगर आप देखें ना, ये हमारी कैंडल है और ये हमारी कैंडल्स हैं। ठीक है? और ये हमारा वो है, क्या उसे बोलते हैं, सीवीडी, और ये है हमारा सीवीडी। ना अगर कैंडल को कैंडल से बुलाएँ तो ये ऊपर जा रहा है, सीवीडी को सीवीडी से बुलाएँ तो ये नीचे जा रहा है। इसका मतलब है ये समहाउ आपके पास बेरिश सिग्नल आ गया था ना, बेरिश डाइवर्जेंस जिसे हम कहा जाता है। ठीक है? थोड़ा इस वक़्त हमारे पास वैसे भी पॉज़िटिव है फंडिंग रेट, तो मार्केट का नीचे की तरफ झुकाव ही ज़्यादा होगा डेफ़िनिटली। ख़ैर एनीवे, अगर मैं आपको 7 डेज़ की थोड़ा दिखाऊँ ना, 7 डेज़ की अगर हम देखें तो नीचे की तरफ आप देखें 58,000 के आस-पास आपके पास लिक्विडिटी है। ऊपर तो है ही है। ऊपर तो आप 1 मंथ की भी देख लें, 3 मंथ की भी देख लें, ह्यूज लिक्विडिटी है हमारे पास। जैसे ही हम 70,000 को क्रॉस करेंगे, हमारे पास लिक्विडिटी ही लिक्विडिटी है ऊपर। कहाँ तक? 76,000 तक। ठीक है? लेकिन डेफ़िनेटली मार्केट की कोशिश होगी कि ज़्यादातर लोग शॉर्ट में हों जब वो ऊपर की तरफ जाए। इस वक़्त ज़्यादातर लोग लॉन्ग्स में हैं। ये देखिए ना, डेल्टा लॉन्ग्स आपको नज़र आ रही हैं इस वक़्त। 16 बिलियन की डेल्टा लॉन्ग, यानी शॉर्ट से श सिर्फ़ लॉन्ग्स जो हैं शॉर्ट से 16 बिलियन की ज़्यादा हैं। ठीक है? तो डेफ़िनेटली मार्केट ऐसे हिसाब से बिल्कुल ऊपर नहीं जा रही, थोड़ा नीचे की तरफ आती है। बिल्कुल एथेरियम में भी सिमिलर सिनेरियो, नीचे 2500। यहाँ पे आप देखें, अगर मंथली के हिसाब से देखें तो 2800-2900 से ऊपर काफ़ी लिक्विडिटी है, और नीचे अगर आएँ तो 2200 से नीचे। लेकिन मेन चीज़ वही है कि यहाँ पे भी डेल्टा लॉन्ग ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि
लॉन्ग ज़्यादा लगी हुई इसलिए मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जाना मार्केट के लिए मुमकिन नहीं है, ठीक है? अच्छा मैं कोशिश करता हूँ मंथली, वीकली सब पे हल्की-फुल्की बात कर लें। एक तो अगर हम एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ मंथली में, तो ये प्रीवियस हमारे पास हाई था, फिर उसके बाद ये हमारा हाई बना और अगर इन दोनों की ये लाइन बनाएँ तो इस वक़्त मार्केट कंटिन्यूअसली 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठा मंथ खत्म होने वाला है, इसके ऊपर ये जो समहाउ बुलिश है और नीचे देखिए कितनी बड़ी विक है और ये भी एक बुलिश सिनेरियो है और मार्केट यहाँ अगर ऊपर क्लोज़ करती है ग्रीन में या इससे ऊपर क्लोज़ करती है तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ पंप ले सकती है डेफ़िनिटली, ठीक है? तो इसको वीकली पे आ जाते हैं। वीकली में अगर आपको याद होगा जब ये वीकली पिछली वीकली ये वाली जो बड़ी कैंडल है क्लोज़ हुई तो उस वक़्त भी मैंने आपको ये सिनेरियो बना के दिया था, ये बॉक्स बना के दिया था। मैंने कहा था ये हुआ फिर इसके बाद ये हुआ और उसके बाद बड़ी कैंडल हमें तो बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो हुआ, ठीक है ना? 2 दफ़ा 2 ये कैंडल बनी, ये बुलिश कैंडल थी और उसके बाद डेफ़िनिटली मार्केट ऊपर गया। अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी जाती तो ऊपर की तरफ उसके पास कैपेसिटी ज़्यादा है, यानी स्लाइट बुलिश सिनेरियो ही नज़र आ रहा है। ये भी देखें, अगर हम अपना 8 वेव देखें, ये भी बुलिश सिनेरियो वीकली में नज़र आ रहा है। अगर हम कप एंड हैंडल देखें, ये भी हमारा बुलिश सिनेरियो नज़र आ रहा है। उसके अलावा फिबोनाची चार्ट्स देखें, ये भी बुलिश सिनेरियो नज़र आ रहा है। यहाँ से अगर आप देखें मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ गया तो ये 100 ईएम है वीकली में और ऊपर जाते हुए 97 के पास बड़ा ईज़िली जा सकती है, ठीक है ना? नीचे की तरफ जाएँ। तो ये मैं आपको सिर्फ़ मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ से बहुत बड़े पंप या डंप लेती है तो हमारे पास नेक्स्ट सिनेरियो कहाँ-कहाँ पे है, ठीक है? ख़ैर डेली पे आ जाते हैं क्योंकि मेन टिके तो हम शॉर्ट टर्म में करेंगे ना, डेली में थोड़ा-सा देख लेते हैं। ऊपर हमें यहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस मिलेगी, ये तकरीबन 66 है क्योंकि यहाँ पे गोल्डन पॉकेट है, ठीक है? तो आई विल एक्सपेक्ट कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगी और अगर क्रॉस कर जाएँगे दैट विल बी वेरी नाइस। अच्छा ये हमारे पास हमारा जो पैटर्न है हमें यहाँ ऊपर तक आज़ादी देता है कि हम 68-69 तक जाएँ और फिर इस आपको पता है इस रेड का क्या मतलब है, हर दफ़ा हम यहाँ से शॉर्ट लगाते हैं, हर दफ़ा हम यहाँ से लॉन्ग पकड़ते हैं। तो डेफ़िनेटली यहाँ से हमने लॉन्ग में तभी एंटर होना है ना, कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर आ जाती है, तो हमें पता है कि यार इसने ब्रेक कर दिया स्ट्रक्चर को, अब हम ऊपर की तरफ निकल जाएँगे, ठीक है? तो उसके अंदर है। एक और चीज़ जो बड़ी मेजर है आप देखें, ये हमारे पास मेन हाई था, ठीक है ना? इसको कहें हायर हाई जो ऑल टाइम हाई था। उसके बाद हमने लोअर हाई बनाया, उसके बाद हमने उससे लोअर हाई बनाया, उसके बाद हमने उससे लोअर हाई बनाया। बिल्कुल ऐसे लोअर लो बनाया, उससे लोअर लो, उससे लोअर लो, उससे लोअर लो, उससे तो अगर आप इसको देखें ना स्ट्रक्चर हमारा बेयरिश ही है। मैं बिटकॉइन को बेरिश नहीं कर रहा, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के लिए ये जगह ब्रेक करनी होगी, यानी मार्केट इसको क्रॉस करे और जैसे ही मार्केट इस जगह को ब्रेक कर लेगी, ठीक है? और हमारा ये पैटर्न भी हमें ऊपर की तरफ बता रहा है, तो डेफ़िनिटली उसके बाद हम बुलिश होंगे। एक्चुअल जिसे कहते हैं ना लो जी बुलिश हो गया, ऑल टाइम हाई 80-90 में जा सकता है, तो वो इसको ब्रेक करने के बाद ही जा सकता है। उससे पहले हम बहुत ज़्यादा बुलिश सिनेरियो का ना सोचें तो ही बेटर होगा। वो क्या हो सकता है प्यार-प्यार से चलते रहें। अभी भी इस वक़्त यहाँ पे चूँकि हमारे पास वेक्टर कैंडल बनी हुई है, तो मार्केट नीचे की तरफ आके या इस अपने देखिए ना यहाँ पे रेजिस्टेंस ये तकरीबन 10 कैंडल्स का और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आके सपोर्ट चेक करके मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है, फिर यहाँ पे आएगी, ठीक है? तो हम इस चीज़ का ख़्याल रखेंगे। दूसरा 3-4 दिन रह गए मंथली क्लोज़ होने में तो मार्केट इस वक़्त सीपीआर अगर यहाँ पे लेट्स से सीपीआर इस जगह पे आ जाता है, तो मार्केट सीपीआर को टेस्ट करके ही ऊपर की तरफ जाती है। ये उसने ऑलमोस्ट मंथली हर महीने उसका एक वो कह लेना पैटर्न होता है एक सिनेरियो होता है, ठीक है? अच्छा मैं 4 आवर में थोड़ा आपको ले जाता हूँ, 4 आवर में हमारे पास इधर आ जाइए 4 आवर में एक तो ये हमारे पास आप इसको क्या उसे कह सकते हैं राइजिंग वेज कह सकते हैं। राइजिंग वेज के हिसाब से मार्केट यानी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ है। ये एक्चुअली ना थोड़ा-सा आई थिंक सही होने वाला ही है। इसको मैं थोड़ा ना 1 मिनट ठहरें कोशिश कर लूँ तकरीबन यहाँ पे हाँ जी, तकरीबन तकरीबन इस जगह पे इसको होना चाहिए। ख़ैर अच्छा तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आए हाउ राइजिंग वेज कैसे अमल करना चाहिए? फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ आए, ठीक है? और फिर इसको ब्रेक करके आए नीचे। इस जगह पे आके अपनी सपोर्ट ले ये इसका मेन टारगेट होगा राइजिंग वेज का तकरीबन 58,000 और उसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जाए। ये अगर आप इस सिनेरियो को देखें तो ये 1 या 2 या 4 दिन का सिनेरियो नहीं है, इसको करते-करते वीक 2 वीक्स लग सकते हैं और जैसे ही मैं पिवट की भी अभी बात कर रहा था, तो पिवट यहाँ तक आ जाएगा तो मार्केट ऊपर जाए, पिवट को टेस्ट करने नीचे की तरफ है और फिर ऑल टाइम हाई की तरफ जाए नेक्स्ट मंथ। इट्स वेरी मच पॉसिबिलिटी तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बाकी आपको पता है हमेशा अपडेट रखते हैं। अच्छा ये भी जो हमने क्लोजिंग किया अगर मार्केट दोबारा रीटेस्ट करती है या सिर्फ पिवट को ही रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकलती है, ये हमारा प्रीवियस हाई है और ये लिक्विडिटी है। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिए अगर हम इसके साथ
स्विंग फेलियर पैटर्न बनाते हैं, यानी लिक्विडिटी उठाई, दोबारा नीचे की तरफ आ गया, तो ये हमारी शॉर्ट बनती है। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है, और अगर हम ऊपर बैठ जाते हैं, तो डेफ़िनिटली हम फिर नीचे की तरफ नहीं आएँगे, हम बुलिश हो जाएँगे। ठीक है? इस चीज़ का आपने ख्याल रखना। दूसरा, 4 आवर में आ जाते हैं। आपको जैसे कि डिस्कॉर्ड में मैंने हमेशा अपडेट रखा है कि ये यहाँ से हमने शॉर्ट पकड़नी है, फिर यहाँ मैंने आपको बताया भी नेक्स्ट डे कि जी हमने मैंने यहाँ से शॉर्ट ले ली। ठीक है? मतलब कहने का इस वक़्त हम आ गए यहाँ पे शॉर्ट पे। नाउ मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ निकले और फिर नीचे की तरफ आए। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, मैंने अभी आपको बताया। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली मुझे क्लोजिंग भी देखनी है कि क्या मार्केट बुलिश क्लोजिंग करती है। यहाँ पे देखें, इस कैंडल को यहीं पे क्लोज करें, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल थोड़ा विक मारे, उसके बाद ऊपर की तरफ निकले, वेरी मच पॉसिबल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें शॉर्ट से निकलना है यहाँ से, और लॉन्ग पकड़नी चाहिए, और पिवट से नीचे हमें अपना लॉन्ग का टारगेट रखना चाहिए, जहाँ तक भी विक मारती है, जब विक मार के दोबारा रिकवरी करती है, और फिर जब ऊपर जाती है, यहाँ से हमें दोबारा शॉर्ट पकड़नी चाहिए, और फिर नीचे आने का वेट करना चाहिए। ठीक है? मेनली हमें ये करना चाहिए। दूसरा, इसको भी अपग्रेड करेंगे। ये मैंने लोअर पॉइंट से लगाया था, अब मैं इसको ऑल टाइम हाई से लगाऊंगा, तो आप देखेंगे कि इसका डिफरेंट सिनेरियो होगा। हमारे जो फिबोनाची गोल्डन पॉकेट है, इसको मैं अगर यहाँ से पकड़ूं ऑल टाइम हाई से, ये हमारा ऑल टाइम हाई है, और ये इस वक्त का लोकल लो है। ठीक है? तो अगर आप इसको बिल्कुल क्लोजली कर लें, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लूँ। पॉकेट पे ले आए। अच्छा, ये सिंपली अगर आप देखें, मैंने इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ से हम लॉन्ग पकड़ेंगे, तो मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ गई, और यहीं से आपको बताया था कि ये हमारा शॉर्ट जोन है, और मार्केट इस वक्त नीचे की तरफ आई। लेकिन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर तो ये इसको ब्रेक कर देता है ना, तो डेफिनेटली हम नीचे की तरफ आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग राइट नाउ दिस। मुझे ये लग रहा है कि मार्केट एक बार फिर ऊपर की तरफ पुश लेगी। ठीक है? लोग मजीद लॉन्ग लगाएंगे, और ये फिर उस वक्त ब्रेक करके नीचे आएगी, और उसके बाद दोबारा ऊपर कर, तो 58-57 का सिनेरियो होगा, तो डेफिनेटली उस वक़्त फिर ये नीचे का लेवल भी मुझे दोबारा चेंज करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल है कि हो सकता है ऊपर की तरफ निकल जाए, मज़ीद ऊपर की तरफ, तो उस वक़्त टाइम टू टाइम हम नीचे का लेवल, नीचे का जो टारगेट होगा, उस वक़्त हम चेंज करेंगे। इसको मैं फिलहाल के लिए इन चीज़ों को बंद करता हूँ, क्योंकि ये हमने यूज़ कर ली हुई हैं। ठीक है? तो आ जाते हैं यहाँ पे। मेनली मुझे लगता है कि मार्केट जब भी ऊपर जाके नीचे आएगी ना, तो ये हमारे पास वीवैप है, यहाँ कहीं ज़ोन होगा जहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ निकलेगी और ऑल टाइम हाई करने जाएगी, या उस वक़्त हमारे पास ये पिवट होगा। ये जो पिवट है ना, मंथली का चेंज होकर नीचे की तरफ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों? तो अभी आपको मैंने सारा सिनेरियो बता दिया। दूसरा, आपको डिस्कॉर्ड में अपडेट रखेंगे, लाइक कमेंट आप ज़रूर दीजिएगा, आप सपोर्ट कीजिएगा, आपका चैनल है। अगर आप लाइक कमेंट देंगे, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अभी रेगुलर वीडियो आपको करता रहूँ। ठीक है? वेक्टर कैंडल बनी, इसका मतलब मार्केट अगर नीचे की तरफ आती भी है, इसको रिकवर करने ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे। और अगर हम इस सिनेरियो को देख रहे हैं, तो सिंपल आपको नहीं लगता है लॉन्ग मारे हम यहाँ से शॉर्ट कर लेंगे, यहाँ से फिर लॉन्ग ढूँढें। तो बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर दोस्तों, हैव अ गुड डे। बाय।